हमारे साथ मौजूद है फेडरल मिनिस्ट्री फॉर नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का। सर 2-3 चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान की फतह के पाकिस्तान ने झंडे गाड़े हैं। एक तो भारत की वो कोशिश है जिसमें वो कोशिश कर रहा था कि IMF की कर्ज की किस्त ना मिले, लेकिन अभी खबर आई कि वो किस्त की मंजूरी हो गई है। इस पर कुछ कमेंट करेंगे आप? और भारत की जो नाकामी एक और महाज पर उसको हुई है। देखिए जो 2-3 महाज आपने बताए हैं, देखिए तो डिप्लोमेटिक लेवल पे आप देखा है कि जो सफारती सतह पे इस वाक़े के बाद जो इंडिया ने एक झूठा प्रोपेगेंडा करके या एक मनगढ़ंत सा वाक़या बताकर पहलगाम वाला, तो दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है उसने दहशतगर्दी के ज़रिए ये वाक़या किया है। तो उसको जब पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से जब उन पे ये रिवील हुआ कि इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है, तो उसके साथ दुनिया में ये पहली दफ़ा है कि कोई भी इंडिया के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो मैं समझता हूँ ये वहाँ पे इंडिया को नाकामी हुई है कि उसने अपना वो बयानिया नहीं सेल कर सका ग्लोबली या इंटरनेशनल कम्युनिटी। और आज या तो लोग हमारे साथ खुला खुला खड़े हैं, जैसा टर्किया है, चाइना है, अजरबैजान है, या लोग न्यूट्रल हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये एस्केलेशन ना हो, ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाए। उसके साथ तो सिवाय इसराइल के कोई भी नहीं है, और इसराइल आपको पता है किस तरह पाकिस्तान के साथ वो एक दुश्मन की हैसियत रखता है। दुश्मन, बिल्कुल सही। तो वो तो मैं समझता हूँ कि सफारती सतह पे उसको बेइंतहा नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। दूसरी तरफ आप मिलिटरीली देखें, जो उसने 6-7 की रात की दरमियानी रात को एक हमला के पाकिस्तान पे किया, मिसाइल गिराए, उसका जवाब सुबह होने से पहले पहले जिस तरह आपने बताया कि राफेल जो एक दुनिया का नामी गिरामी फाइटर तैयारा है, उसको गिरा के उसका जो एयर फोर्स की एक डोमिनेंस समझता था कि मेरे पास बहुत सारे जहाज हैं, मेरे पास बड़ी फोर्स है और बड़े प्रोफेशनल पायलट्स हैं, उसका वो भी जो एक क्लेम था उसको खत्म कर दिया दुनिया के सामने। बिल्कुल सही है, वो बहुत बड़ा खानी पड़ी। तीसरा जो IMF की आपने बात की है, तो उसके भी उसने जितनी कोशिशें की और कुछ खबरें भी चलाई कि शायद ये पोस्टपोन हो जाए, 9 मई का जो बोर्ड का IMF के बोर्ड का मीटिंग है वो हुई, और उन्होंने जो 1.3 बिलियन का पैकेज था उसकी किस्त जारी करने का जो वो अप्रूवल दी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ भी वो कोशिश करता है वहाँ से उसको पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी देखनी पड़ रही। वेरी ट्रू। पाकिस्तान के उनकी जो कोशिशें थी कि IMF की ये मीटिंग ना हो, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की या किस्त ना मिले, वो तो नाकाम हुई। साथ में जो उनका IPL है वो उनको पोस्टपोन करना पड़ा, और खुद अपनी हरकतों की वजह से। सर इसके साथ साथ जब हम डिप्लोमेटिक पाकिस्तान के फ्रंट्स की बात करते हैं, तो जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर, जिन्होंने कल विज़िट किया था इंडिया का, आज वो विज़िट पर हैं पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, इसाक डार साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। क्या पैगाम लेकर आए हैं सर वो? देखिए हमारे जितने भी दोस्त मुबालक हैं या दूसरे जो न्यूट्रल हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं, चाहे यूरोपीय यूनियन के लोग हों, चाहे अमेरिका हो, या हमारे ये दोस्त मुबालक जो हैं, उनकी कोशिश है कि जो इस वक्त एक सिचुएशन क्रिएट हुई है इंडिया और बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, उसको डी-एस्केलेट करें, क्योंकि दोनों आपको पता न्यूक्लियर पावर है, और 1/5 जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो इस साउथ एशिया में रह रही है। तो इस पॉपुलेशन को देखते हुए या ग्रेविटी न्यूक्लियर जो पावर है दोनों इनकी देखते हुए, तो मैं समझता हूँ इंडिया को फिक्र लाक है कि किसी तरीके से भी ये उस पॉइंट पे ना चले जाएं ये दोनों मुमालिक। और ये इसका कभी इम्कान है कि अगर ये इंडिया इसी की तरह एस्केलेट करता रहा इस सिचुएशन को जो उसने की है, हम तो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं टिल अप टू नाउ, बिल्कुल हमारा तो सेल्फ डिफेंस पे चल रहा है। जो भी उनको अहमियत उठानी पड़ी है वो अभी तो हमने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की है, लेकिन जिस तरह उसने मासूम शहरियों की जानें ली हैं, वो मैं समझता हूँ कि ये तो हिसाब चुकाना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं कि जब मर्जी वो आए और अटैक कर दें मिसाइल के या ड्रोन भेजें। तो ये चीज़ें
को मद्देनजर इन चीज़ों को देखते हुए कुछ दोस्त मुबालक बीच में उनकी कोशिशें कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया ने भी, जो हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने भी कोशिश की है। पहले उनका जो स्टेट मिनिस्टर हैं, वज़ीर ममलकत, वहाँ पे गए हैं फॉरेन अफेयर के, और उनसे बातचीत की है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले हैं आज, और फॉरेन मिनिस्टर को ही मिले हैं, टर्की प्राइम मिनिस्टर को। तो यकीनी तौर पर वहाँ पे हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। उनको बता दिया है कि ये इंडिया ने सिचुएशन क्रिएट की है, उसके पीछे ये उसके मोटिव कार फरमा है, और हमारा ये स्टांस है। हमारा उस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है, और हमने न्यूट्रल इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए बारहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने काकूल अकेडमी में भी जाकर उन्होंने ये ऑफर दी कि आप एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करा लें, यूएन से करा लें। तो उसने उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं उसको इस हमारी ऑफर का। अगर हमारा कोई लिंक हो या हमारे उसमें कोई हाथ हो, तो डेफिनेटली हम ऐसी कोई क्यों ऑफर करेंगे कि कोई इम्पार्शियल या कोई यूएन के तहत या किसी से भी आप जो भी एक तरीका इख्तियार करना चाहते हैं करें। तो मैं समझता हूँ कि यही हम अपना स्टांस वाज़ा कर रहे हैं लोगों के सामने। लेकिन अगर वो एग्रेशन करेगा, अगर वो इसको एस्केलेट करेगा, तो हम उस पर कोई माजरत खा नहीं है। हम उसका देंगे, जवाब देंगे, और एक एक चीज़ का बेफिटिंग जवाब देंगे। अगर वो ड्रोन भेजेंगे तो उसका भी बेफिटिंग रिस्पॉन्स आएगा, अगर वो एयर अटैक्स करेंगे तो उसका भी बेफिटिंग रिस्पॉन्स आएगा, अगर ग्राउंड पे करेंगे तो वो भी आपने देखा, सफेद झंडे उनके आपने लहराते हुए आपने वो भी देख ली। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें किसी तरीके से भी हैं, जिस तरह ये आगे बढ़ रही हैं, वो ना तो खित्ते के लिए ठीक है, ना ही दुनिया के लिए ठीक है। तो हमारी तो कोशिश है ये चीज़ें बिगड़े ना। अगर उस हालात उस स्टेज में पहुंच गए, तो हमारी तरफ से आपको जो जवाब उनको मिलेगा वो फोर्सफुल होगा और बेफिटिंग होगा रिस्पॉन्स हमारा। किसी तरीके से भी उसमें हमारी जो फौज पाकिस्तान है वो अलर्ट है और वाच कर रही हैं, और बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो उसको हम उसमें जो हमारे एक्शन है वो ले रहे हैं। वेरी ट्रू, इसमें तो कोई बिल्कुल सर ट्रूली सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरह से आज भी हमने देखा DGISR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें नेवी और उसके साथ साथ एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स को बिठा के भी उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दी, और तमाम जो झूठ की मशीन बना हुआ है इंडियन मीडिया, उसका उन्होंने साफ कलई उतारी है। अपार्ट ऑफ दैट, जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो जो हमारा पार्लिमानी इस वक्त सिस्टम है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा एक पिक्चर है, हमने असेंबली में बड़ा अच्छा माहौल भी देखा कि जो अपोजिशन थी वो भी कदर कम अज़ कम इस इशू पर साथ खड़ी थी, ऑल्दो कि कुछ तकारीर अभी भी ऐसी हुई। बट APC की बात हुई, उसमें PTI ने शिरकत नहीं की। उसके अलावा भी वो कहती है जी हम इसमें शरीक नहीं होंगे, हम इसमें शरीक नहीं होंगे। तो ये जो एक नेगेटिव किस्म का जो बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है, तो कोई कोशिशें हुकूमती सतह पर हो रही हैं कि जी उनको कन्विंस करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि इस वक्त मामला जो है वो अपनी ज़ाती लड़ाई या अपने पर्सनल इंटरेस्ट या अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखने का नहीं है, बल्कि मामला जो है वो इससे टोटली नेशनल इंटरेस्ट का है। क्या हम फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ देख सकेंगे जिसमें तमाम जमातें जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए इकट्ठी हो टेबल पे, कोई कोशिशें हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं? एक तो वो फोरम है जो आप बात कर रही हैं, दूसरा फोरम हमारी पार्लियामेंट है जहाँ पे 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी हो रही है। वहाँ जो अवाम की नुमाइंदा पार्टीज हैं वो भी वहाँ बैठी हुई हैं। लेकिन जो बात आपने पहले की है कि जी ये लोग देखें, इनका एटीट्यूड, इनका जो है वो, इस वक्त तो मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि माहौल असम्बली की हद तक तो अच्छा बना होगा। लेकिन जो जब 2019 को वाक़या हुआ था पुलवामा वाला, तो उसमें आपने देखा जब भी ज़रूरत पड़ी, उस वक्त जो लीडर था अपोजिशन थे शहबाज शरीफ साहब, अपने सीनियर लोगों के साथ वहाँ बैठते थे। आल तो जो इमरान खान थे वो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो उसमें आधा घंटा उसको बनाते थे, उसका स्पीकर, उसका आर्मी चीफ के जी आप आए इधर, हमने ब्रीफ करना है जो पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेशन इधर हमारे पास है। असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ असम्बली के अंदर नहीं, आई मीन के असम्बली प्रेमिसेस थे। तो इमरान खान ने डट के कहा कि मैंने वहाँ नहीं जाना, इनके साथ नहीं बैठना। हालांकि वो एक मुल्क की सिक्योरिटी का या उसकी बस एक सॉवरेनिटी का या उस पर अटैक हुआ था इंडिया की तरफ से, जब अभी
नंदन को गिराया पकड़ा था। तो जब भी उन्होंने हमें कहा हम गए, लेकिन इमरान खान अपनी हुकूमत होते हुए हमारे साथ नहीं बैठे। ये बात बिल्कुल ठीक है। और बहरहाल ज़ाहिर तारीख कैसे है। कोई सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। अभी जो आप बात कर रहे हैं, अभी जो बात आप कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब देखे ना, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर ये इस बात का इरादा किया कि आप स्पीकर के चैम्बर में मैं इनके साथ बैठने को तैयार हूँ और हम इनके साथ बातचीत करने को तैयार है और इनके जो भी मामला है उसको डिस्कस किया जा सकता है। तो इससे ज्यादा मेरा हाल है हमारी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस या हमारा जो एटीट्यूड है या प्रोग्राम दिया है हमने या इस चीज को बेहतर माहौल इस सिचुएशन में जो इंडिया ने इस वक्त सिचुएशन बनाई हुई है उसमें से ज्यादा बढ़ के हम क्या कर सकते हैं। सर कोई सर लास्ट वन लाइनर चाहिए, सर लास्ट वन लाइनर चाहिए। आज बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पेरोल की दरख्वास्त दी गई है। एक जगह से बातें आ रही थी कि जी एपीसी बुलाएं, उसमें उनको बुलाएं, क्या ये जरूरी है इस वक्त? देखिए मैं समझता हूँ कि जब भी कभी कोई इस किस्म के आया कोई मसला जो सिक्योरिटी का, तो उस वक्त तो कोई ये जरूरी नहीं होता कि पार्टी का जो जिस तरह बानी है इनका तो चेयरमैन है इस वक्त, वहाँ पे जो भी पार्टी की नुमाइंदगी हो वो नॉमिनेट हो सकती है। और हमारे साथ जिस तरह कई दफा हो गया कि हमारे मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद है, वो या तो बाहर हुए हैं तो या जेल में हुए हैं, तो हमने तो पूरा इनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब आपके टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।